हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कई इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसके अंतर्गत कल हमने बात करी कि कैसे जेट इंजन्स को लेकर उन्होंने बताया कि ये इंडिया में ही बनेंगे और 1 साल के अंदर अंदर इस पर आपको प्रोग्रेस दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन किया जिसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं। अब क्यों नहीं हो रही हैं ये हमें नहीं पता, पर होनी चाहिए। तो रफाल के मुद्दे पर जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से पूछा गया कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही ऑपरेशन सिंदूर में, तो डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि इस प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। रफाल ने करिश्मा किया है, ये टर्म उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये एयरक्राफ्ट बहुत शानदार है और पूरी तरीके से हम इसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं। साथ ही साथ जब ये पूछा गया कि 114 रफाल को लेकर क्या प्रोग्रेस चल रही है, तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि सकारात्मक चीज़ें चल रही हैं। कोई टाइमलाइन उन्होंने नहीं बताई, लेकिन ये इंडिकेशन ज़रूर दे दिया कि 114 रफाल को लेकर बातचीत तो चल रही है और प्रोग्रेस भी हो रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कई लोगों ने रफाल के अगेंस्ट में एक तरीके से मोर्चा खोल दिया था, जबकि इस प्लेटफॉर्म ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स पाकिस्तान में करी हैं और सेटिस्फैक्ट्री अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा किया है। लेकिन फिर भी बार बार इस प्लेटफॉर्म को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। मीटियोर इंटीग्रेशन को क्वेश्चन किया जाने लगा क्योंकि यहाँ पर मीटियोर दिखी नहीं और एक पॉसिबल एयरफ्रेम लॉस की वजह से इस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज को क्वेश्चन किया जाने लगा, जबकि एयरफोर्स पूरी तरीके से इन प्लेटफॉर्म से सेटिस्फाइड थी। तभी यहाँ पर एक्स्ट्रा एयरफ्रेम ऑर्डर करने की बात करी जा रही है, वरना ऑप्शंस बहुत हैं। अगर यहाँ पर परेशानी होती तो हम एडिशनल रफाल के साथ आगे बढ़ने की बात करते भी नहीं। तो रफाल एक काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है और ये चीज़ हम कई बार कह चुके हैं कि वन ऑफ द बेस्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि फ्लाई कर रहा है। यहाँ पर चाहे हम इसके एवियोनिक्स स्वीट की बात कर लें या फिर रॉ परफॉर्मेंस की बात कर लें, ये अनमैच्ड है। लेकिन हमारी कंट्री में जितना अगेंस्ट इस प्लेटफॉर्म के एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये मोस्टली अजम्पशन पर है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स हमारे पास नहीं है और वहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में चीज़ें बोली जाती हैं, वो भी प्योरली अजम्पशन पर बेस्ड होकर। तो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन जो है ये चल रही है क्योंकि क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। इंपोर्ट्स को डिनाई करने के लिए रफाल की कैपेबिलिटी को डाउन प्ले करने की कोशिश करी जाती है। यहाँ पर इंटेंशन तो अच्छा है लेकिन तरीका गलत है। डेफिनेटली इंडिजिनस प्लेटफॉर्म ही लेने चाहिए, लेकिन अप्रोच हमारी ऑनेस्ट होनी चाहिए। एक कैपेबल एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को डाउन प्ले करके आप ये दिखाना चाहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म तो बेकार है, हमारे इंडिजिनस ही प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर है, ये सही तरीका नहीं है। इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के डेफिनेटली फ़ायदे हैं। आपके पास पूरा कंट्रोल अपने प्लेटफॉर्म का रहेगा, साथ में आप अपने हिसाब से चेंजेस वहाँ पर कर सकते हैं जो चीज़ आपको रफाल के साथ नहीं मिलेगी। ये सही तरीका है इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने का। पर यह कहना कि रफाल एक कैपेबल एयरक्राफ्ट नहीं है या ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, गलत है। फिलहाल 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला एयरक्राफ्ट रफाल है और उसके पीछे रीज़न है, और वो ये है कि ये कैपेबल है। बीच में इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी सवाल उठाया गया कि ये बहुत एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है, जबकि ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं कि रियलिटी ये नहीं है। जो यूरोपियन एयरक्राफ्ट है और दूसरे अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर आते हैं और उसमें भी रफाल का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ में मीटियोर को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे थे, जबकि सिप्री की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटियोर्स जो हैं इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई करी गई हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन ज़रूर जेन्युइन है कि अभी तक इनको इंडिया में IAF रफाल्स के साथ नहीं देखा गया है, पर यह स्पेकुलेट कर लेना कि ये रफाल के साथ है ही नहीं, हमें फ्रांस ने बेवकूफ़ बनाया है, गलत होगा। तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हमें 114 रफाल के साथ आगे बढ़ना चाहिए अगर हम इसकी परफॉर्मेंस से इतना सेटिस्फाइड है। लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पर हमारा और कंट्रोल होना चाहिए अगर हम इतने बड़े ऑर्डर दे रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होने चाहिए, साथ ही साथ हमें ये कैपेबिलिटी चाहिए जिसके अंतर्गत हम खुद से इनमें अपने वेपन्स लगा पाएँ और इनको मॉडिफाई कर पाएँ। तो इनमें इंडिजिनस वेपन्स तो लगेंगे, ये चीज़ तो क्लियर है, पर हमारा फोकस है कि ये चीज़ हम खुद से करने में सक्षम होने चाहिए, क्योंकि अगर OEM इन्वॉल्व होगा तो वो मनमाना चार्ज हमसे करेंगे। तो कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं जो कि एड्रेस होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो 114 रफाल हम लेने वाले हैं उनमें कितना परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन होगा, साथ में उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कब खत्म हो रहा है और ये एयरक्राफ्ट हमें कब तक मिल रहे हैं। अगर 2030 के बाद से ये एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं तो हम F4+ स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट नहीं ले सकते, हमें F5 स्टैंडर्ड के चाहिए। साथ में ये चीज़ भी डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दी कि जो आमका के लिए इंजन बनेगा ये साफरान के साथ ही हम बनाएंगे, जो कि M88 से एडवांस होगा,
पर हो सकता है उसी पर बेस्ड हो। तो M88 इंजन्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है रफाल की डील के साथ। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।